हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साथ ही देखेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड उनके परफॉर्मेंसेस और साथ ही स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,800 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी को अराउंड 38,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 39,750 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आइए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है प्राज इंडस्ट्रीज, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 438 पर, स्टॉप लॉस 426, पहला टारगेट 451 और दूसरा 470 पर रख सकते हैं। फिर है दीपक फर्टिलाइजर्स, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 622 पर, स्टॉप लॉस 605, पहला टारगेट 640 और दूसरा 656 पर रख सकते हैं। इसके बाद है असाही इंडिया, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 597 पर, स्टॉप लॉस 584, पहला टारगेट 611 और दूसरा टारगेट 633 पर रख सकते हैं। फिर है शारदा क्रॉप केम, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 619 पर, स्टॉप लॉस 601, पहला टारगेट 638 और दूसरा टारगेट 660 पर रख सकते हैं। और फिर आता है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 637 पर, स्टॉप लॉस 620, पहला टारगेट 655 और दूसरा 671 पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं कि इन दिनों उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले LG Equipments went up 9.9%, touched both targets. GHCL went up 4.3%, touched first target. Varroc went up 2.6% and Power India went up 2.2%. अब देखते हैं स्टॉक की न्यूज़। इसमें हम बात करेंगे टोरेंट पावर, PI इंडस्ट्रीज एंड फाइजर के बारे में। सबसे पहले टोरेंट पावर के बारे में बात करें तो Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट ₹3.68 बिलियन वर्सेस 3.2 बिलियन ईयर ऑन ईयर। Q3 revenue stood at ₹37.67 billion versus ₹29.59 billion year on year. कंपनी ने an interim dividend of ₹9 per share अप्रूव किया। अब PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट ₹2.23 बिलियन वर्सेस ₹1.95 बिलियन एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। Q3 revenue stood at ₹13.56 billion versus ₹11.62 billion year on year. कंपनी ने एन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर डिक्लेयर किया है। आइए अब देख लेते हैं फाइजर के बारे में। Q3 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट केम एट ₹1.44 बिलियन वर्सेस ₹1.41 बिलियन ईयर ऑन ईयर। वहीं Q3 रेवेन्यू स्टूड एट ₹6.76 बिलियन वर्सेस ₹5.93 बिलियन ईयर ऑन ईयर। Q3 EBITDA was at ₹1.95 billion versus $1.96 billion year on year, and Q3 EBITDA margin was 28.9% versus 33.11% as compared to last quarter. मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ ज़रूर बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें ऐसे ही कमेंट सेक्शन में देते रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सजेशंस हम ज़रूर कंसिडर कर पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल 5 पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।